बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये टॉपिक चल रहा था। कल मैंने आपको इसमें वक्र से अवकल समीकरण का निर्माण बताया था एक दो प्रश्नों में। आज मैं आपको उसी क्रम में आगे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर है, उसमें लिखा है कि निम्न वक्र कुल का अवकल समीकरण बनाइए। अब क्या दे रखा है वक्र अपने पास में, y बराबर a e की पावर 2x, कैपिटल में लिख लो भाई, a e की पावर 2x और प्लस b e की पावर माइनस 2x। ये दिया हमने वो, जहाँ a और b क्या है, a और b कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये आपको बताना है। तो देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो मैं यही इक्वेशन लिख लूँगा, यानी जो आपको वक्र दे रखा है a e की पावर 2x और b e की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये तो क्या है कि इस क्वेश्चन में सिमिलर दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा हार्ड आपको। कितने कांस्टेंट है, 2, तो डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहला डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx बराबर a इंटू 2e की पावर 2x। e की पावर 2x का हुआ e की पावर 2x इंटू 2, जो 2 आगे आ जाएगा। फिर इसी में भी ऐसे ही होगा, b या तो आप इसको 2 को पीछे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर 2x इंटू 2, ठीक है ना, और b e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। बात तो वही बड़ी ना, तो इसको अपन लिख लेंगे 2a e की पावर 2x और माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। ये तो प्रथम डिफरेंशिएशन आ गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x अगेन, दोबारा करने पर तो अगेन में हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 2a e की पावर 2x इंटू 2, क्योंकि इस 2x का 2 आएगा, फिर माइनस 2b e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, इस 2x का, क्योंकि e का तो e में ही होता है, और माइनस 2x का माइनस 2। अब ये 2 बार आ जाता है, 2 2 से गुणा जाएगा 4a e की पावर 2x और ये हो गया 4b e की पावर माइनस 2x। अब ये तो चलिए हमारा थोड़ा सा भाग्य सीधा है कि यहाँ पर ये कॉमन भी हो गई 4, है ना, तो अंदर क्या बचेगा a e की पावर 2x और b e की पावर माइनस 2x। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड कहाँ गई, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। अब देखो, या तो फर्स्ट सेकंड से तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, क्या फर्स्ट थर्ड से हो जाएगा ये सॉल्यूशन, ए और बी का विलोपन? हाँ, क्योंकि इस जगह पर हम ये इक्वेशन हमारे को सिमिलर दिखाई दे रही है, इसका मान है y, तो हम इसकी जगह y रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 व 3 से क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4y। कितना आया, 4y। तो अवकलन कितना होगा, 4y के तुल्य। तो ये समीकरण आपको ज्ञात हो जाता है, ये वांछित समीकरण है। आया ना समझ में? ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसने लिखा है कि एक वक्र समीकरण है y बराबर वक्र कुल का समीकरण।
आप सपोज करो कि जैसे y इज इक्वल टू, इसने दिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि a e की पावर 2x और b e की पावर माइनस 3x दे रखा है। अब ये चेंज कर दिया, ये बुक में नहीं है अपने में, ठीक है, तो मैंने इसको चेंज करके लिख दिया। अब जो सिमिलर था तब तक तो हम समझ गए, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अब ये डिफरेंट आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, बुक में नहीं है। अब आपको इसको सॉल्व करने का तरीका तो वही है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला डिफरेंशिएशन करो dy अपॉन डी एक्स, तो ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। यहाँ एक चीज़ समझ जाना आप, d अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो a e की पावर ए एक्स होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अपन आगे पीछे ना लिख के डायरेक्ट लिखेंगे, तो 2a e की पावर 2x और माइनस 3b e की पावर माइनस 3x, ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फिर करिएगा अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये 2 आगे आ जाएगा, 4a e की पावर 2x और प्लस 9b e की पावर माइनस 3x, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये दोनों मिलकर भी इसको सॉल्व नहीं कर रही, ये इसके साथ नहीं लग रही पूरा, ये इसके साथ पूरा नहीं लग रही, ये लग रही ना। अब क्या करना होगा हमको कि इन तीनों ही इक्वेशन का उपयोग करना होगा। अब तीनों का उपयोग कैसे करेंगे, हम ऐसा करते हैं, a e की पावर 2x और b e की पावर माइनस 3x को हम यहाँ पर अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो और इसको y1 y2 मान लेते हैं। फिर हम इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका हमारे पास में वैसे तो कई तरीके बैठते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसको कि जैसे कि शॉर्ट में अगर मुझे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन। तो मान लेता हूँ कि मेरे पास में अल्फ़ा की संख्या तो है a e की पावर 2x और बीटा की जो संख्या है वो है b e की पावर माइनस 3x। तो इक्वेशन 1 जो बनी ना वो मेरे पास में बन गई y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सेकंड जो बनेगी वो बनेगी y1 बराबर 2 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, और जो थर्ड बनेगी वो बनेगी y2 बराबर 4 अल्फ़ा प्लस 9 बीटा। अब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा और बीटा के स्थान पर। तो एक तरीका तो ये होता है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको इसके शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि दूसरा जो तरीका है वो क्या है। सेकंड जो ऑप्शन है ना उसमें आसान पड़ेगा, जो कि यहाँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें e की पावर जो टर्म दे रखी है ना दोनों, तो इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब इस जगह पर प्लस लगा के माइनस लगाओ और ये जो e की पावर जो टर्म है ना दोनों, इन दोनों को जोड़ लो, 2 माइनस 3 y1 यानी डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस लगा के लिखो इन दोनों का गुणा 2 इंटू माइनस 3 और फिर y इक्वल 0। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अपन लिखना पड़ेगा 1 2 व 3 से सरल करने पर। तो एक तरीका तो मैं अभी जो बता रहा था उससे अल्फा बीटा निकालो और समीकरण नंबर 3 मिला के रख दो, ठीक है। एक तरीका ये है कि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई ए और मतलब ए के ई की पावर एक्स के ऊपर कितना मान है और बी पर कितना मान दे रखा है। अब ये मान हमारे पर डिपेंड करेंगे कि ए और बी के कितने दे रखे हैं। तो यह नियम याद रखना कि द्वितीय का अवकलन माइनस मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल, ये एक तरह से मूल ही मान के चलो। तो मूलों का योग माइनस मूलों का योग इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इंटू वाई, ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाता है। आप चाहे इसमें आंसर रख के भी चेक कर सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इन तीनों जगह पर मैं अगर ये तीनों के मान पुट कर दूं, तो जांच में अगर मैं यहाँ जांच करना चाहूँगा ना तो इसकी जगह तो मैं लिखूंगा देखो 4a
ई की पावर 2x प्लस का 9b ई की पावर माइनस का 3x, ये तो ये लिख दिया। फिर इस जगह में लिखूंगा 2a ई की पावर 2x और माइनस का 3b ई की पावर माइनस का 3x, और इसमें -6 लगा के इसको लिखूंगा तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगी, है ना। तो माइनस में 6a ई की पावर 2x और माइनस में 6b ई की पावर माइनस 3x। अब क्या इसकी जो जांच हुई वो शून्य बता रही है? 4 2 6 में से 6 गया, ये कट गया ना, ठीक है। और 9 और 6 और 3 9, ये भी कट गए, तो ये 0 हो गया ना, सेटिस्फाइड हो गया ना, संतुष्ट। तो ये आप ऐसे भी इनका वैल्यू जांच कर सकते हैं। तो एक तरीका तो जो वही था जिसको कि मैं कह रहा था कि आप इन तीनों समीकरणों को सरल करो, सरल करके निकालोगे तो आपको ये लाइन ज्ञात हो जाएगी। या फिर मैंने आपको जो बता दिया एक तरीका कि भाई द्वितीय का अवकलन है माइनस दोनों ई के ऊपर जो पावर के साथ में जो गुणांक दे रखे ना x के, तो उन दोनों का योग इंटू पहला अवकलन और दोनों गुणांकों का गुणनफल इंटू y बराबर 0। तो ये डायरेक्ट सरल हो जाता है, ठीक है। तो इतना तो हम कुछ सरल करेंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे इसको लिख सकते हैं। ओके।